सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल सुपरफास्ट न्यूज़ को और साथ ही प्रेस करें बेल आइकन ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों के पराक्रम पर प्रश्न चिन्ह लगाने वालों पर बरसते हुए डॉक्टर यूके चौधरी ने कहा है कि उन्हें अपने देश पर विश्वास करना चाहिए। उन्हें अपने देश के नेतृत्व पर विश्वास रखना चाहिए कि किस प्रकार उन्होंने अपने देश की सीमाओं की रक्षा की है। पेश है डॉक्टर यूके चौधरी से एक भेंटवार्ता। डॉक्टर साहब, चीन ने जो गलवान घाटी में जो भारतीय सैनिकों के साथ किया है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी जितेंद्र जी, देखिए जिस प्रकार से परिस्थितियां 14, 15, 16 जून की रही हैं और कोई नई परिस्थिति नहीं है। इस घटिया मानसिकता के साथ चाइना पहले भी जीता रहा है और वही घटिया मानसिकता उसकी है। उसकी अपने क्षेत्र को प्रसार करने की जो नीति है, न केवल हिंदुस्तान के साथ बल्कि हर तरफ उसने इसी प्रकार का, चाहे वो समुद्र हो, चाहे वो रशिया की तरफ का इलाका हो, चाहे ताइवान का हो, चाहे हांगकांग का हो, उसके साथ ये परेशानी बरकरार है। और इसका सारा श्रेय जाता है उनकी गंदी मानसिकता को कि वो दूसरे की जगह पे कब्जा करना चाहते हैं। तो जो उस दिन की बात हुई, ये वही थी कि हम चाहते थे कि जो वो कब्जा करने के लिए अपने टेंट लगा रहा है और हम उसको मना कर रहे हैं, और उसी में उसका इतना बड़ा स्टेप उठा लेना, तो मैं समझता हूं ये, और जिस प्रकार से हमारे फौजियों ने उसका जो जिसे कहते हैं जवाब दिया है, माकूल जवाब दिया है कि उनके 45-50 की संख्या में सैनिक मारे गए हैं, हमारे 20 सैनिक शहीद हुए हैं, तो मैं ये बताता है कि अब वो भारत नहीं है जो 1962 और 1970 तक रहा करता था। कहना मोदी जी का वो बिल्कुल सही है कि अब हम आंख से आंख मिलाना भी जानते हैं और आंख से आंख मिलाकर जवाब देना भी जानते हैं। और मैं तो इससे बढ़कर एक कहूंगा कि अगर और देर तक हमारी तरफ आंखें की तो हम आंख निकालना भी जानते हैं। अच्छा, राहुल गांधी कह रहे हैं कि सबसे पहले तो कि चीन ने हमारी काफी जमीन पे कब्जा कर लिया और वहां पर जो गलवान घाटी में हुआ है वहां पर चीन के सैनिक मारे नहीं गए हैं, भारतीय सैनिकों का ही नुकसान हुआ। देखिए, अगर राहुल गांधी जी का इस प्रकार का बयान का पुराना इतिहास नहीं रहा होता तो राहुल गांधी आज उसी कांग्रेस पार्टी के हैं जो पूरे देश पर राज करती थी। उसको जीरो करने में जो अहम रोल राहुल गांधी जी का रहा है, वही रोल यहाँ भी है। उन्होंने कोई कसर कभी नहीं छोड़ी अपने देश के लोगों की बहादुरी पर जब जब काम हुआ है उस पर उंगली उठाने में। मैं ये कहना चाहता हूं कि क्या उनको मिलता है इससे देश को हमारे नीचे ले जाने में, देश के स्तर को नीचा करने में, देश की जिसे कहते हैं बहादुरी को नीचा करने में, और वो उनकी जो सोच है। और उनको इतनी समझ नहीं कि 1962 में, 62 के बाद उन्होंने 45,000-48,000 वर्ग किलोमीटर का एरिया उन्हीं की सरकारों ने दे दिया चाइना को। वो कब्जा करे बैठा है। हमारे पाकिस्तान के पास जो पीओके है उसमें से करीब 4-5 हजार 6,000 करीब वर्ग किलोमीटर एरिया उसने चाइना को दे दिया है पाकिस्तान ने। तब उनकी आंखें बंद थी कांग्रेस सरकार की। अब जब हमारे शेरों की तरह मोदी जी, नड्डा जी, शाह जी जब लगे हैं इस काम में और पूरी भारतीय जनता पार्टी, तो मैं ये मान के चलता हूं कि उनको बड़ी चुभन और बड़े मन में उनको विलाप करने की स्थिति पैदा हो रही है, इसलिए वो ऐसा बयान देते हैं। अच्छा, कांग्रेस पे भाजपा आरोप भी लगा रही है कि चाइना से पैसे लिए हुए हैं। बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी भारत का नुकसान करने के लिए कहीं से भी किसी भी प्रकार का पैसा ले सकती है। और विद प्रूफ्स नड्डा जी ने कहा कि इतना सरकार ने पैसा दिया चाइना ने, और चाइना चाहता है कि जिस प्रकार की सरकार अभी चल रही है, शेरों की तरह जीने वाली सरकार, वो कभी भी जाए और दूसरी पार्टी आए। लेकिन मुझे लगता है देश की जनता इसको समझ चुकी है और अब ये बदलाव नहीं होने वाला है जब तक कि देश हमारा परम वैभव पर नहीं जाएगा। अच्छा, एक समय में मनमोहन सिंह का हेलीकॉप्टर अरुणाचल प्रदेश में उतरने नहीं दिया चाइना के डर से, चाइना ने आपत्ति की थी जी। और आज ये लग रहा है, तो क्या लग रहा है कि मोदी जी के नेतृत्व में आगे और? जी, मैं यही कहना चाहता हूं, कभी तिब्बत, कभी सिक्किम, कभी लद्दाख, कभी अरुणाचल प्रदेश, यही मैं कहना चाहता हूं कि अगर इनके सामने हम दब गए होते कांग्रेस पार्टी के 1962 के और उसके बाद के इतिहास की तरह, तो उसने पता नहीं क्या क्या हमारा कब्जा कर लिया होता। तो मैं ये मान के चलता हूं कि अब मनमोहन सिंह वाली सरकार नहीं है, अब कांग्रेस वाली सरकार नहीं है जो दबती हो किसी से, अदरवाइज वो फिर वैसा ही करता। और अब सड़कें भी बनेंगी, अब बॉर्डर तक हर व्यवस्था बनेगी और उसको और दुरुस्त कर दिया जाएगा। अच्छा, मोदी सरकार ने जो चीनी ऐप पे जो बैन लगाया, तो क्या चीनी ऐप पे बैन लगाने से ही हम चाइना का मुकाबला? जी देखिए, बिल्कुल बूंद बूंद से सागर बनेगा। हम बहुत पहले से, हमारा तो एक प्रकल्प है, भारतीय जनता पार्टी संघ के साथ जो कार्य करता है वो अपना स्वदेशी जागरण, तो हम वर्षों से स्वदेशी जागरण का काम कर रहे हैं। लेकिन ये जो अब अवेयरनेस सरकार के थ्रू आई है, वो अवेयरनेस कई गुना ज्यादा बढ़कर आई है
और इस अवेयरनेस का बिल्कुल, ये जो बैन किए गए हैं इनमें हजारों लाखों करोड़ रुपया उनके पास जाता है, जो कि हम ही पर बंदूकें खरीदने के लिए, मिसाइल खरीदने के लिए वो इस्तेमाल करता है। तो मैं समझता हूं जनता 100% साथ देगी और इससे बहुत फायदा होने वाला आने वाले समय। उसमें जो एडवर्टाइजमेंट से पैसा लेते हैं उससे भी ज्यादा इनके थ्रू जो वो हमारी जासूसी करता है, इतने सारे लोगों के डाटा अपने पास इकट्ठे कर लेता है और उसको मिसयूज करता है कोई भी चीज खरीद फरोख्त करने में या कोई और भी चीज मिसगाइड करने में। इतने गंदे गंदे भद्दे एप्स उसके थे, हेलो, टिकटॉक और इस तरीके से। हो सकता है कुछ प्रतिभाएं उससे निकल कर आती हो, लेकिन कुल मिलाकर उसने संस्कृति का जितना नुकसान भारतीय संस्कृति का किया है, आप देखिए ना, भारतीय संस्कृति का इतना नुकसान कर दिया कि भगवान हमारे और मूर्तियां वो बना के भेज रहा है, जैसा मर्जी चाहे, जिस प्रकार से चाहे, इस तरीके की उसने स्थिति पैदा कर दी थी। तो ये सब किस वजह से हुई? वही जो उसने जासूसी की नहीं, टिकटॉक के माध्यम से और वीमैट के माध्यम से, हेलो के माध्यम से, फलाने के माध्यम से जो गंदगी उसने देखी है उसी को उसने इस्तेमाल करके किया है। तो बहुत अच्छा स्टेप लिया गया और मुझे समझता है जिस दिन भारत ने चीन का काम जीरो पर ला दिया वो अपने घुटनों पर भी आ जाएगा। डॉक्टर साहब, आप कहना चाह रहे हैं कि स्वदेशी का ज्यादा प्रचार प्रसार होना चाहिए और स्वदेशी होना चाहिए? जी बिल्कुल, मैं समझता हूं कि पुरानी सरकारों की गलत नीतियों की वजह से नई नई खोजें होना बंद हो गई। हमारे यहाँ जो साइंटिफिक डेवलपमेंट होना चाहिए वो हो गया और लोगों को ऐसी आदत पड़ गई कि एक चीज ये खरीदनी है तो वो अगर 10-15 रुपए में हमारे यहां बन रही है तो 15 रुपए में बाहर से खरीद लो और बस उसको 20 रुपए में बेच दो। वो मानसिकता हमारे बिजनेसमैन की बन गई, नई खोज होनी बंद हो गई, नई इंडस्ट्री खुलनी बंद हो गई। रीजन बस कि जो व्यापार करने वाला व्यक्ति था उसको तो 5 रुपए का फायदा मिलता था, तो उसे फैक्ट्री खोलने की क्या जरूरत थी। और तो और पुरानी सरकारों ने एक बार तो बांस को पेड़ों की श्रेणी में ला दिया, वृक्षों की श्रेणी में ला दिया और उसको काटना मना कर दिया, जबकि हमारे बांस उत्तर पूर्वी, नॉर्थ ईस्ट और बहुत सारे इलाके में होता है और उसको वापस मोदी जी ने एक अपने उसकी श्रेणी में लेके आए, वो फसल की श्रेणी में लेके आए, जिससे कि वो काट के कर सकते हैं। और ये उसका प्रभाव ये हुआ कि बीच में हर चीज वहां बांस और उससे संबंधित अगरबत्ती हो, कोई भी हो, वो इंपोर्ट होने लगी थी हमारी चाइना से। तो उनका इंपोर्ट जो है, उनका एक्सपोर्ट इतना बढ़ा दिया था ऐसी सरकारों ने, गलत नीतियों ने। तो मैं समझता हूं ये चाहे दिल्ली की सरकार हो, चाहे ये देश की सरकार हो, अब मुझे लगता है कि अब इस तरीके की नीतियां नहीं चलेंगी जो देश का नुकसान करें। और भारतीय सेनाओं पे, चाहे केजरीवाल हो, चाहे राहुल हो, इस तरीके के लोग जो उंगली उठाते हैं, चाहे संजय सिंह हो, चाहे मनीष सिसोदिया हो, जो हर चीज पर उंगली उठाते हैं, दिल्ली पुलिस पर उठाते हैं, चाहे शाहीन बाग हो वहां पे उंगली उठाते हैं कि पुलिस खुद आग लगा रही है। कैसे कैसे शर्मनाक लोग हैं, किस प्रकार से जनता को डरा रहे हैं कि 5.5 लाख केस जुलाई तक हो गए। देखिए वही देश है, वही दिल्ली है, वही मैनेजमेंट है। अब अमित शाह जी के आते ही किस प्रकार से कंट्रोल हुआ है। एक मंशा होनी चाहिए, ये नहीं कि हम 4,000 करोड़ रुपया जो है वो एडवर्टाइजमेंट में लगा दें और 400 करोड़ रुपया इक्विपमेंट्स में लगाएं, सिर्फ ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, बात करें तो सिंह ने भी आपत्ति की है कि टिकटॉक ने पीएम केयर्स फंड में 30 करोड़ रुपए डाले हैं। नहीं, देखिए, जब टिकटॉक को यहां से हजारों करोड़ रुपए का फायदा हो रहा है तो 30 करोड़ रुपए इस देश को देने में उसको क्या परेशानी है। और अगर बाहर का कोई देश हमारी मदद कर रहा है, लेकिन मदद हम इस पे नहीं लेंगे कि वो हमारी मदद कर रहा है तो हम उस पे उंगली भी नहीं उठा पाएंगे, हम उसकी आंखें निकाल लेंगे जरूरत पड़ने पे। तो संजय सिंह बिके हुए लोग हैं, इनको क्या वहां से पैसा, क्या हम तो पैसा जरूर लेंगे अगर हमारी मदद के लिए होगा। और हमारे ही देश से कमाया हुआ पैसा अगर उसमें से 30 करोड़ दे दिया तो कौन सी बुराई है। अच्छा, जनता को आप स्वदेशी के लिए या क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, मैं बड़े हाथ जोड़कर आपसे पूरी देश की जनता से रिक्वेस्ट करता हूं, ये ऐसे बदलाव का समय आया है। अगर आपने अब नहीं बदला तो जीवन में फिर बदलने का मौका आसानी से नहीं मिलेगा। मैं कहता हूं आपको कुछ रुपयों का नुकसान हो जाए, कोई बाहर की टेक्नोलॉजी की चीज थोड़ी बेहतर हो, वो आपकी गाड़ी हो, बंगला हो, कोई चीज हो, अगर वो थोड़ी कम भी चले लेकिन पैसा देश को मिले तो कृपया ध्यान दीजिएगा कि आप अपना थोड़ा सेक्रीफाइस करके इस देश की स्थिति को मजबूत करिएगा। मैं गारंटी देता हूं कि अगले आने वाले 5 से 10 साल में यह देश नंबर 1 बन सकता है, बावजूद इसके कि हम बहुत पिछड़ गए। अब हमारे अंदर अगर ताकत आ गई तो हम एक तरीके से जिसे कहते हैं परम वैभव पर इस देश को ले जाएंगे। धन्यवाद।